जो ख्वाब में था वो पा लिया, जो ख्वाब में था वो पा लिया, मगर खो गई वो चीज क्या थी। कई बार जीवन इस प्रकार की समस्याएं हमारे समक्ष लाकर के खड़ी कर देता है। और अभी इन दिनों पूरे वैश्विक मंच पर, पूरे वैश्विक सोशल मीडिया पर मोदी जी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जी, इनको लेकर के तरह तरह की बातें, तरह तरह के मीम्स, तरह तरह की स्टोरीज वो कुक की जा रही है। लोग बड़े चाव से उसमें अपनी दिलचस्पी भी ले रहे हैं। लेकिन आज यहां इस एपिसोड में हम विशुद्ध एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट जो एस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या इन दो महानुभावों की जन्म पत्रिका क्या कहती है। तो क्या ये जो जोड़ी है ये विश्व में एक नई रणनीतिक साझेदारी जो कि यूरोप और एशिया के बीच में, या ये कहें कि इटली और भारत के बीच में, और कहीं ना कहीं मोदी जी और मेलोनी के बीच में, तो उनकी जन्म पत्रिकाएं क्या कहती है। साथियों, सबसे पहले हम यहाँ पर आपको जो डिटेल है वो बता देते हैं। मोदी जी की जो जन्म पत्रिका यहाँ पर वृश्चिक लग्न की आप देख रहे हैं, वो 17 सितंबर 1950 दिन के 11 बजे वडनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ये जन्म पत्रिका है। और 15 जनवरी 1977 1977 शाम को 6:30 रोम इटली में मेलोनी जी का जन्म हुआ है। तो ये रही उनकी कर्क लग्न की जन्म पत्रिका। साथियों, प्रथम दृष्टया ही और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि दो लोगों की जेलिंग, उनकी रणनीति, उनकी समझ को सबसे पहले स्थापित करता है कि वो लग्नेश क्या कहता है। यहां पर मोदी जी के जो लग्नेश है वो लग्न में ही विराजमान है मंगल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका है। तो पंच महापुरुषों में से एक योग, रूचक नाम का पंच महापुरुष योग ये बना रहा है, जो कि लगातार इनको सत्ता के शीर्ष पर बनाए हुए हैं। इधर मेलोनी जी की जो जन्म पत्रिका है वो कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है, और लग्नेश चंद्रमा यहां पर पंचम भाव में विराजमान है। तो मंगल और चंद्रमा ये दोनों ज्योतिष शास्त्र में मित्र माने गए हैं, और दोनों के लग्नेश जो है वो मित्र होने के कारण ही इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रणनीतिक साझेदारी जो है वो यहां पर बहुत आगे बढ़ सकती है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप यहां पर दृष्टिपात करें तो मोदी जी की जो राशि है, जन्म राशि जो जन्म लग्न पत्रिका में, वो है वृश्चिक राशि। और मेलोनी जी की जो राशि है यहां पर आप चंद्रमा 8 नंबर के साथ में लिखा हुआ देख रहे हैं। तो दोनों की राशि भी एक है, और चंद्रमा जो है वो मन का कारक ग्रह है। तो जब मन मिलते हैं तब जाकर के दूसरी चीजें जो है वो आसान हो जाती है। साथियों, शुरुआत करते हैं लग्न से ही। यदि हम मोदी जी की जन्म पत्रिका पर दृष्टिपात करते हैं तो लग्न में, जैसा कि अभी बताया, कि रूचक नाम का पंच महापुरुष योग यहां पर मंगल की प्रधानता है जन्म पत्रिका में। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ये कहती है वो यही हमें बताती है कि यदि किसी स्त्री, किसी कन्या की जन्म पत्रिका के छठे भाव में मंगल हो तो वो मानसिक रूप से बहुत दृढ़ होती है। और यही कारण है कि ये दोनों के दोनों जो नेता हैं अभी वैश्विक मंच पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं, पूरे विश्व के आकर्षण के केंद्र हैं, और मंगल सेनापति है। इन दोनों को मंगल की ये जो परिस्थितियां हैं ये धुर दक्षिण पंथी बनाती है। इनकी जो विचारधारा है दक्षिण पंथ की, उसके पीछे कहीं ना कहीं मंगल जो है वो कारक है। और तो मंगल का भी यहां पर एक प्रकार से मिलान बिल्कुल ठीक हो रहा है। साथियों, लग्न में ही मोदी जी के यदि हम देखते हैं तो चंद्रमा विराजमान है, वो भी नीच राशि के। और यहां पर मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में भी चंद्रमा नीच राशि के विराजमान है। तो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप होती है, किसी भी युद्ध की, किसी की भी रणनीति सबसे पहले व्यक्ति के मन में बनती है। और मन यदि मिलता है तो फिर आगे जाकर के वो किसी समझौते के रूप में, किसी कागज के रूप में, किसी रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ती है। तो इन दोनों ही कुंडलियों में जो चंद्रमा है वो भी यही इशारा कर रहा है कि मन जो है वो मिल चुके हैं, और उसके आधार पर आगे बड़ी आसानी से बढ़ा जा सकता है।
साथियों, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह गुरु की। गुरु मोदी जी की जन्म पत्रिका में एक अति योग कारक है। और गुरु क्या है? कारक है शुभ कार्यों का। और यहां पर वो सुख भाव में बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार की सुख की कमी कभी भी नहीं हुई है। उसको हम भौतिक सुख कहें, व्यक्ति को अच्छा पहनना, अच्छे आचरण, ये सारी चीजें पसंद होती है। और मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में भी गुरु अति योग कारक है, शुभता का प्रतीक है। और कर्म भाव में यहां पर इनको भी स्थायी रूप से परम पद पर बैठाया हुआ है। और बड़ी मजेदार बात यह है कि जहां पर इन दोनों के गुरु विराजमान है, वो एक दूसरे को देखने का कार्य कर रहे हैं अपनी सप्तम दृष्टि से। यहां पर चतुर्थ भाव में गुरु यहां मोदी जी की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव से दशम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से बल्कि। और यहां पर दशम भाव में बैठा हुआ गुरु सप्तम दृष्टि से इस चतुर्थ भाव को देखने का कार्य कर रहा है। तो गुरु शुभता का कारक है। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इस बात का संकेत है कि ये दोनों ही एक दूसरे की सलाह पर न केवल विश्वास करते हैं, बल्कि उसके अकॉर्डिंग आगे कदम भी उठाते हैं, किसी भी प्रकार की वादा खिलाफी नहीं करते। तो भरोसे की इस प्रकार की जो नींव है, उसमें भी ये गुरु यहां पर संपूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ते हुए बात करेंगे शनिदेव की। वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में, मोदी जी की जन्म पत्रिका में शनि एक समग्रह है और एक स्थायित्व का प्रतीक है। समग्रह है, यहां पर मारक नहीं है। और कर्म भाव में यहां पर शनिदेव विराजमान होकर के इनको कर्म में स्थायित्व दिया। जितनी बड़ी राजनीतिक पारी इन्होंने खेली है, पहले ये संगठन में रहे तब भी शीर्ष पर ही थे लगभग, फिर मुख्यमंत्री रहे तब भी 3 बार शीर्ष पर रहे, और अब ये तीसरी बार अपना जो कार्यकाल है वो भी सफलतापूर्वक पूरा कर रहे हैं। तो कर्म भाव में जो इनका कर्म है, उसमें स्थायित्व दिया शनिदेव ने। और यहां पर शनिदेव, यदि हम दृष्टिपात करें कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में, जिसमें कि शनिदेव एक अति मारक ग्रह होता है, लेकिन वो लग्न में विराजमान है। तो जब भी शनि की स्थिति कहीं ना कहीं जन्म पत्रिका में मजबूत होती है, उस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। शनिदेव स्थायित्व का कारक है। थोड़ी देरी जरूर वो किसी भी कार्य में कराते हैं, संघर्ष जरूर कराते हैं। तो दोनों का जीवन यदि आप देखेंगे, बाहरी आवरण, बाहरी चकाचौंध को छोड़ दें, तो वो संघर्ष भरा ही रहा है। शनि ने जो दिया भी है, वो कठोर संघर्ष के पश्चात ही दिया है। तो जो हम मानसिकता मिलान की बात करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं दोनों की संघर्ष, दोनों की जो जर्नी है, वो भी यहां पर मेल अवश्य खाती है। साथियों, बात करते हैं शुक्र देव की, जो कि ऐश्वर्य वैभव के तो कारक है। कहीं ना कहीं वो जीवन साथी के सुख का भी प्रतिनिधित्व करते हैं भौतिक जीवन में। शुक्र देव, यदि हम मोदी जी की जन्म पत्रिका की बात करें, तो उसमें एक अति मारक ग्रह है। और शुक्र का अति मारक ग्रह होना ही इनको एक प्रकार से वैराग्यवादी बना देता है, और ये उसी राह पर आगे भी बढ़ रहे हैं। साथियों, यहां पर हम यदि मेलोनी जी के शुक्र की बात करें, तो वो अष्टम भाव में विराजमान है। तो ये अष्टम भाव कोई अच्छा नहीं माना गया है। यहां पर हुआ क्या कि एक बार तो जो ये जीवन साथी का जिनका इन्होंने चयन किया था, उससे इनको तलाक का सामना करना पड़ा। और दूसरी बात, जब भी कोई प्रेम की अवस्था आती है, जब भी कहीं पर किसी प्रकार की इस प्रकार की भावना आती है, वहां पर मन महसूस कर रहना पड़ता है व्यक्ति को। शुक्र का अष्टम भाव में जाना मतलब जिसको आप चाह रहे हैं, जिससे मन मिल रहा है, कुछ बाहरी कारणों की वजह से आपको मन महसूस कर रहना पड़ेगा। यहां पर इनका ये जो शुक्र है, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग ये स्पष्ट रूप से लग रहा है। साथियों, बात करते हैं सूर्य देव की। और मोदी जी की जन्म पत्रिका में सूर्य बहुत ही सुंदर स्थिति में है। यहां पर कर्म भाव का लॉर्ड होकर के वो
इस लाभ के भाव में, नेतृत्व के भाव में, इच्छा पूर्ति के भाव में आकर के विराजमान हो गया है। तो सूर्य की इतनी प्रबलता के कारण ही ये राजनीति के शीर्ष पर, न केवल भारत पर बल्कि वैश्विक स्तर पर अपनी जो छवि है वो बहुत सुंदर बनाए हुए है। सूर्य की यदि हम बात करें मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में, तो वो अति मारक होकर के सप्तम भाव, जो कि विवाह और दाम्पत्य जीवन का, दाम्पत्य सुख का भाव होता है, यहां पर विराजमान होने के कारण ही उनको दाम्पत्य सुख से वंचित करने का कार्य किया है। तो कुल मिलाकर के दोनों की ही जन्म पत्रिका में सूर्य थोड़े से विपरीत परिस्थिति में है, यहां पर वो सम स्थिति में है, बल्कि इस जन्म पत्रिका में, मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में, वो एक अति मारक की भूमिका में है। साथियों, बात यदि हम करें बुध की, तो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका में बुध एक अति मारक ग्रह होकर के अपने ही भाव में विराजमान है। कोई भी मारक ग्रह यदि वो अपने ही भाव में विराजमान है, 6, 8, 12 भावों में नहीं है, तो वो उस भाव से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देता है। यहां बुध इच्छा पूर्ति के भाव में है, तो मोदी जी जो भी इच्छा करते हैं वो एक के बाद में दूसरी, दूसरी के बाद में तीसरी पूरी अवश्य हो जाती है। चाहे मुख्यमंत्री बनने का, चाहे भाजपा को एक राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण में प्रसारित करने का, चाहे फिर वो बंगाल तक उसका विस्तार करने का, तो चाहे महत्वाकांक्षा कितनी ही बड़ी है, नेतृत्व क्षमता और इच्छा पूर्ति के भाव में स्वग्रही बुध जो है वो इनको स्ट्रेटेजिक बुद्धि को कैसे यूज किया जाए उसको लेकर के बहुत अच्छी दृष्टि देते हैं और उसकी पूर्ति का आशीर्वाद भी अवश्य प्रदान करते हैं। वहीं यदि मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में हम बुध की बात करते हैं, तो बुध यहां पर छठे रोग और शत्रु के भाव में है। तो ये अपने बुद्धि चातुर्य से और मंगल का यहां पर मेल जो है, शत्रुओं से किस प्रकार सामना किया जाए, शत्रुओं से किस प्रकार कभी हार न मानी जाए, शत्रु का संहार कैसे किया जाए, ये सारी बातें इनकी जन्म पत्रिका में बुध के प्रभाव से ही यहां पर स्पष्ट रूप से हमें देखी जा सकती है। हालांकि बुध यहां पर भी एक अति मारक है, तो दोनों ही कुंडलियों में बुध का अति मारक होना, अर्थात एक ही स्थिति में होना, इस बात का भी संकेत देता है कि दोनों की जो बुद्धि के स्तर पर जैलिंग है, इंटेलेक्ट के स्तर पर जो जैलिंग है, वो भी कहीं ना कहीं मेल अवश्य खाती है। साथियों, बात बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की यहां पर बात करेंगे पंचम भाव में स्थापित राहु की। पंचम भाव जो कि प्रेम संबंधों का भाव होता है, तो राहु का यहां पर विराजमान होना किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों को पहली बात तो देता ही नहीं है, देता भी है तो उसको जो हम भौतिक हमारी परिभाषा है, दुनियावी जो परिभाषा है, उससे इतर देता है। प्रेम संबंधों को भौतिक रंग में रंगने से व्यक्ति बचता है, या ये कहें कि वो परवान चढ़ाने से बचता है। यहां पर राहुदेव की जो स्थिति आप मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में देखेंगे, तो वो अपने गुरु शुक्र की यहां पर राशि में विराजमान, लेकिन शुक्र स्वयं उठ करके इस अष्टम भाव में चले जाना, तो शुक्र के अकॉर्डिंग ही राहु रिजल्ट प्रदान करेंगे। तो यहां पर भी मन महसूस कर रहने की जो बात है वो ही लागू होती है। साथियों, बात करते हैं केतु देवता की। केतु यहां पर एकादश भाव में विराजमान है और इच्छा पूर्ति के भाव में विराजमान है। केतु परम सेपरेटिव टेंडेंसी के ग्रह है, तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग जब तक कि आप एकाकी रहेंगे, एकला चलो की नीति से ही चलते रहेंगे, तब तक आपकी सारी इच्छाएं पूर्ति होती रहेंगी, जैसा कि हम इनके जीवन से भी जानते हैं। और यहां पर जो केतु है मेलोनी जी की जन्म पत्रिका में, वो गुरु के साथ में विराजमान है, और गुरु और केतु की जो युति है, अच्छी युति मानी जाती है। आगे चल करके ये स्पष्ट यहां पर संकेत मिलता है कि स्पिरिचुअल एक्सीलेंस की जो समझ है वो नेक्स्ट लेवल पर जरूर जाएगी, और यहां पर भी एकाकी जीवन ही आगे स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तो साथियों, हमने देखा आज कि इन दोनों ही जन्म पत्रिकाओं में कुछ प्रबलतम ग्रह, चाहे वो चंद्रमा है, मंगल है, वो इस प्रकार का इशारा कर रहे हैं कि जिस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की ये शुरुआत अभी हुई है,
वो लंबी चलने वाली है, स्थायित्व रहने वाला है उसमें। लेकिन जिस प्रकार के मीम्स या जिस प्रकार के जो लोग चटखारे लेकर के जिस प्रकार के अपने मन घड़ंत चीजें बना रहे हैं, या इस प्रेम को दुनियावी प्रेम से जोड़ करके देख रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी बात यहां पर स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।